आज की कहानी का शीर्षक है मौन की शक्ति। शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा आश्रम। उस आश्रम में एक व्यक्ति रहता था, अनिरुद्ध। लोग उसे साधु कहते थे, लेकिन अनिरुद्ध कभी खुद को साधु नहीं मानता था। वो बस एक ऐसा इंसान था जिसने बोलना कम और सुनना ज्यादा सीख लिया था। अनिरुद्ध कभी प्रवचन नहीं देता था, नहीं लंबी सीख भरी बातें करता। वो ज्यादातर मौन में रहता था। गांव के लोग कहते, अरे ये कैसा साधु है जो बोलता ही नहीं। कुछ कहते, इससे क्या सीखा जा सकता है जो एक शब्द नहीं कहता। लेकिन फिर भी लोग उसके पास आते थे, क्योंकि उसके सामने बैठते ही उनके मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता था। अनिरुद्ध कभी ऐसा नहीं था। युवावस्था में वो शहर में रहता था, एक बड़ी कंपनी में काम करता, मीटिंग्स में बोलता, बहस करता, अपनी बात मनवाता। उसे लगता था जो ज्यादा बोलता है वही सही है। घर में भी वही हाल था। माँ कुछ कहती तो वो काट देता, पिता समझाते तो वो बहस करता। दोस्तों में भी वो वही जीतना चाहता था। उसकी जिंदगी शब्दों से भरी थी, लेकिन मन खाली। एक दिन ऑफिस में उसकी बड़ी बहस हुई। शब्द तीखे थे, आवाज ऊंची थी, अहंकार और भी ऊंचा। उस दिन उसने बहस तो जीत ली, लेकिन कुछ खो दिया। शाम को माँ का फोन आया, बेटा तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, अभी बहुत काम है माँ, बाद में बात करता हूँ। वो बाद में कभी नहीं आया। उसी रात उसके पिता दुनिया छोड़ गए। अंतिम संस्कार के बाद माँ ने बस इतना कहा, तेरे पापा कहना चाहते थे कि कोई बात नहीं बेटा। अनिरुद्ध सन्न रह गया। इतने शब्द उसने जिंदगी में बोले थे, लेकिन उस एक वाक्य को कभी सुन नहीं पाया। उस रात पहली बार उसने महसूस किया, कभी कभी शब्द नहीं, मौन ज्यादा बोलता है। कुछ महीनों बाद सब कुछ छोड़कर वो पहाड़ियों की ओर चला गया। न कोई लक्ष्य, न कोई योजना। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक वृद्ध साधक से। अनिरुद्ध ने उनसे पूछा, मैं शांति चाहता हूँ, क्या करना होगा? वृद्ध साधक मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बस पास बैठने का इशारा किया। दिन बीते, हफ्ते बीते, साधक कुछ नहीं बोले। अनिरुद्ध परेशान होने लगा। मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते? साधक ने पहली बार मुंह खोला, तुम सवाल सुनने नहीं, बोलने आए हो। उस दिन अनिरुद्ध चुप हो गया। वो चुप्पी आसान नहीं थी। मन में हजार आवाजें थीं, पछतावा, गुस्सा, डर, यादें। लेकिन धीरे धीरे शोर कम होने लगा। एक सुबह अनिरुद्ध खुद ही बोल पड़ा, अब समझ आया, मैं जिंदगी भर खुद की आवाज सुनता रहा, इसलिए किसी और की सुन नहीं पाया। साधक मुस्कुराए, मौन का मतलब बोलना छोड़ना नहीं है, मौन का मतलब है अंदर की आवाज सुनना। उस दिन अनिरुद्ध रोया, बिना शब्दों के। साधक के जाने के बाद अनिरुद्ध उसी आश्रम में रहने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई दुखी था, कोई गुस्से में, कोई जीवन से थका हुआ। अनिरुद्ध उन्हें बैठने देता, साथ बैठता, कुछ नहीं कहता। और अजीब बात यह थी, लोग खुद ही बोलने लगते, खुद ही रो लेते, खुद ही हल्का महसूस करते। एक दिन एक युवक बोला, आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं, फिर भी सब बदल गया। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को सुना। आज भी आश्रम वही है। अनिरुद्ध आज भी वहीं बैठता है, कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। और जो भी वहां से जाता है, वो एक बात जरूर समझ जाता है, हर जवाब शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी शक्ति होता है।